मिडिल ईस्ट जंग के कारण पैदा हुए गैस संकट पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले 2 हफ्तों में पीएनजी के करीब 1.5 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 5600 एलपीजी ग्राहक पीएनजी में शिफ्ट हुए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार घरेलू ग्राहकों को एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए हर लेवल पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसीलिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। सुजाता शर्मा ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी के मामले में लगभग 17 राज्य सरकारों ने अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी सप्लाई कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट जंग के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पर एलपीजी की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल एलपीजी ऑनलाइन बुकिंग 56 लाख की थी और सप्लाई 55 लाख की रही। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से चल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने कहा कि कल भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक और पत्र लिखकर उनसे कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और उल्लंघन पाए जाने पर कानून के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगभग 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम, इन सबको मिलाकर राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इन्हीं में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा लगभग तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तरीय निगरानी समितियां भी गठित की गई हैं। सुजाता शर्मा ने बताया कि लगभग 15 लाख और केंद्र शासित प्रदेशों ने अतिरिक्त कैरोसिन आवंटन के लिए आदेश जारी किए हैं। घबराहट में की जा रही बुकिंग में कमी आ रही है। कल लगभग 57,000 रिफिलिंग बुकिंग मिली है। साथ ही कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी प्लांट का संचालन सामान्य है। खुदरा पंपों पर तेल की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। सभी खुदरा आउटलेट पर सामान्य रूप से काम कर रही हैं। घरेलू कच्चे तेल और परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के 1000% सुनिश्चित है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया कि जिनमें कहा जा रहा था कि अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ई-केवाईसी की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि ये कोई नया नियम नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है, ये पुराने अभियान का ही एक हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा ना हो। अगर आप एक सामान्य एलपीजी ग्राहक हैं और आपने पहले अपना ई-केवाईसी करवा लिया है तो आपको ये प्रक्रिया दोबारा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिनका रिकॉर्ड अब तक अपडेट नहीं हुआ है। उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। इन ग्राहकों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है। ये वेरिफिकेशन भी सिर्फ उन उज्ज्वला ग्राहकों के लिए आवश्यक है जो साल में 7 सिलेंडर लेने के बाद 8वें और 9वें रिफिल पर मिलने वाली टारगेटेड डीबीटी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। ग्राहकों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया घर बैठे आसानी से और मुफ्त में पूरी की जा सकती है। ग्राहक संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए इसे खुद ही पूरा किया जा सकता है। ई-केवाईसी के लिए सिर्फ आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ही आवश्यकता होती है। सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी कराने का मुख्य उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। इससे घोस्ट कंज्यूमर्स यानी उन फर्जी गैस कनेक्शनों को हटाने में मदद मिलती है जो किसी और के नाम पर चल रहे हैं। इसके अलावा इससे एलपीजी की कालाबाजारी रोकने में भी मदद मिलेगी। ये भ्रम पहली बार नहीं फैलाया जा रहा है। जुलाई 2024 में गैस एजेंसियों ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए उन ग्राहकों को कनेक्शन काटने की धमकी दी थी जो सब्सिडी नहीं देते थे लेकिन ई-केवाईसी के लिए मना कर रहे थे। तब एक आरटीआई के जवाब में एचपीसीएल ने कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई अनिवार्य सूचना जारी नहीं की है। लिहाजा इन तमाम जितनी भी अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें और अपने गैस कनेक्शन का इंतजार करें। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।